आपने सुना होगा जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जगदीश है। हम जो अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये माइक चल रहा है तो इसमें भी जल की मात्रा है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। जितनी हरियाली, जितना जो कुछ भी आज पृथ्वी पे हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा चलाने में, संचालन करने में जल का महत्व है। हम आपको यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे कि जिसको समझने के लिए आपको प्रेशर डालना पड़े। बिल्कुल सादी, एकदम सादी बात बताएंगे। जल जीवन है। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो जल के आसपास में बैठ करके जो भी कोई चीज का उच्चारण किया जाए, कोई शब्द बोला जाए, मंत्र बोला जाए, कोई भी एक्टिविटी की जाए, उस ऊर्जा को जल अपनी ओर खींचता है। पहले एक रिवाज होती थी, अपने घर में दूसरे के घर में जाके तुरंत पानी नहीं पीते थे। दूसरे के घर का पानी कोई जात का नहीं, कोई सा भी घर हो, छोटा हुआ था। इसका रीजन क्या था? जल का एक कारण होता है कि जल जैसे ही अब कोई चीज सुन रहा है और थोड़ी देर के बाद कोई और चीज सुनाए तो सुनी हुई चीज को छोड़ देता है, दूसरी चीज को सुनता है, याददाश्त को ग्रहण करता है, छोड़ता है। तो जैसे जल हमारे घर में टोटी से आता है तो न जाने कितनी प्रकार की यादें वो साथ में लेकर के आता है। पहले माताएं पहले कुएं से पानी लाती थी तो कुएं में न जाने कितनी प्रकार की बातें वहां पर बोली जाती थी, कैसा वातावरण था वो शक्ति जल में होती थी। जल जब हमारे घर में आता तो सुबह का जल शाम को लाया जाता था। जैसे शाम को जल ले आई माता, मैंने उस जल को पीने में, खाना बनाने में, सवेरे काम में लिया जाता था। और सवेरे वाला शाम को, शाम वाला सवेरे। तो ये 12 घंटे का गैप क्यों दिया जाता था? हमारे जो बुजुर्ग थे ना, बड़े वैज्ञानिक थे, ये 12 घंटे का गैप इसलिए था कि जो पुरानी याद जल लेकर के आया है उस याद को भूल जाए, इस घर की संस्कृति संस्कारों को ग्रहण कर ले। और जल का एक कारण ये है कि जल को मान लो, जल को एक राम बोल करके पिया, शरीर में जाके वो अनंत राम कर देता है। ये जल का महत्व है। तभी तो हमारे ऋषि मुनि जब श्राप दिया करते थे, वरदान दिया करते, तो जल को अभिमंत्रित करके दिया करते थे। तो जल में ऐसी ताकत है, आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। आप एक नोटिस कर लेना, 3 महीने कोर्स करके देखो, जब भी जल पियो, जल को हाथ में रखो, हाथ में रख के जल को प्रणाम करके ऐसे पॉजिटिव सोचो कि हे जल देवता, तू कितना अच्छा है, मेरे जीवन में आपकी कृपा से कितनी भक्ति है, कितना धन है, कितना लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं कितना विद्या का धनी हूँ, कितना धनवान हूँ, मेरे अंदर कितनी अलौकिक अलौकिक शक्तियां हैं, कितनी मेरे अंदर गुणों की खान है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कितना बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ जल देवता। ऐसे जल को साधारण भाषा में अभिमंत्रित करके ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। 3 महीने कोर्स करके देखो, फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। हम अभिमंत्रित तो करते हैं, लेकिन हम अलग बात से करते हैं। पानी का गिलास हाथ में लेके, अब कल तो बड़ा मारा गया, कोई घर तो है, बोल रहे हो कोई बड़ा कर दो, खींचो बाहर, मारा गया बीमारी, बड़ा पेट, बड़ा हमने जल को अभिमंत्रित किससे किया? नेगेटिव विचारों से। जल को अभिमंत्रित पॉजिटिव विचारों से कीजिए। केवल पानी तो पीना है, पानी को अच्छा बताओ, अच्छा अच्छा सोचो, 3 महीने पी करके देखो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तो जल का बड़ा महत्व है। गुरुदेव कहते थे कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला था। बड़े ध्यान से सुनना, समुद्र का मंथन हुआ, अमृत का कलश निकला था, उसी में निकली थी गैया। जब गाय के प्रकट्य दिवस की कथा है तो सुनना, गाय का प्रकट्य हुआ था समुद्र मंथन से, और उसी समुद्र में निकला था अमृत का कलश। वही अमृत सोचने वाली बात है कि हमारी गैया के कोख में है। पंचगव्य होता है, गाय का गोमूत्र, गोरक्ष यानी गोबर का रस, दूध, दही, घी और 1 चम्मच मिलाया जाता है उसमें शहद। इतना मिलने के बाद में सब मात्रा में मिलाया जाता है। ये 15 मिनट सूर्य की किरणों में रखा जाए
तो उसके अंदर 33 प्रकार के फूड सप्लीमेंट बन जाते हैं। फूड सप्लीमेंट का मतलब है विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये वगैरह है ना, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन, ये 33 प्रकार के हमारे शरीर में है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि अमृत के अंदर ये 33 तो भरपूर मात्रा में थे, उनसे ज्यादा थे। अमृत यानी कि जिसको पीने से, पान करने से कोई मरता नहीं है। अमृत पीना तो दूर की बात, हाथ पे टच कर जाए तो भी वो आदमी मरता नहीं था। तो वो अमृत का कलश निकला और वही अमृत हमारी गैया के दूध में पंचगव्य का सेवन करना शुरू कर दो नित्य, डेली, नो साइड इफेक्ट। चाहे 1 चम्मच पियो, चाहे 3 चम्मच पियो, एक दिन बीच में ना पिया तो कोई दिक्कत नहीं, दिन में 3 बार पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, अनंत गुना लाभ है। तो वो अमृत का कलश प्रगटा समुद्र मंथन से, और कितना यत्न किया था देवी देवताओं ने और राक्षसों ने, लेकिन हमारी गैया से सुलभता से प्राप्त है। अमृत का कलश निकला, निकलते ही देवता बुद्धि से पैदल थे। बुद्धि से पैदल क्यों थे? देवता ज्यादा भैंस प्रिय होती है देवताओं को, और भैंस का दूध तो स्वयं पांडा भी नहीं पीता है। जब पांडा जन्मे तो पांडे को भैंस के पास लेके जाओ, वो पीछे सरकेगा, वो क्या दूध पीना कोनी, वो पीना कोनी, अपना नाम पीना पी जबरदस्ती उसको दूध पिलाया जाता है। वो संकेत देता है कि ये दूध पीने लायक नहीं है। अरे गाय का दूध पियो, गाय का बछड़ा अब जन्मा अपने आप गौ मैया के अपनी माँ के स्तन ढूंढ लेता है थोड़ी देर में। वो क्या संकेत देता है? वो कहता है पीने वाली पहली चीज तो ये है दुनिया में। यक्ष ने पूछा था यमराज जी से कि महाराज अमृत कहाँ होगा कलयुग में? बोला गाय का और माँ का दूध होगा। ठीक है, तो जो गाय भैंस का और अमरीकन का दूध पीते हैं वो बुद्धि से पैदल होते हैं। राक्षस बुद्धि से पैदल थे, उन्होंने क्या किया? वो अमृत का कलश छीना और भागे। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ आपको। देवता पीछे दौड़े। अब अमृत था, उसमें एक ऐसा टॉनिक था, एक रसायन था जिसको पीने से कोई मरता नहीं। देवता बड़े परेशान हुए, बोले राक्षसों ने अगर अमृत का पान कर लिया तो आगे 3 राक्षस तो कभी मरेंगे नहीं, और आने वाले समय में राक्षस ही राक्षस हो जाएंगे। क्या किया जाए? घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भगवान विष्णु जी के पास गए और जाकर के पूरी कहानी बताई, और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके बातों में डाला राक्षसों और देवताओं को। देवता तो जानते थे कि ये कौन है, राक्षस नहीं जानते थे। अगर राक्षसों में बुद्धि होती तो भागते जा रहे थे तो भागते भागते घूट ले लो, एक घूट तू ले ले, घूट मैं ले लो, एक घूट तू ले ले, ऐसे करते करते पी लेना था अमृत था। लेकिन बुद्धि हो तो भी ना। अब भगवान ने उन्हें वो रोका, बोले क्यों लड़ रहे हो? अरे अमृत का कलश है, मेहनत दोनों ने बराबर की है। अरे ये दिव्य रसायन है, लड़ करके झगड़ करके क्यों पी रहे हो? अरे बड़े प्रेम पूर्वक उत्सव मनाइए और हंस खेल कर पीजिए। तब देवी देवताओं को लाइन में बिठाकर, राक्षसों को लाइन में बिठाकर भगवान ने अमृत तो पिला दिया देवताओं को, राक्षसों को यूं कोई सादा जल पिला दिया। अमृत ग्रहण करने के बाद में देवताओं ने कलश का कोई महत्व नहीं समझा, कलश की कदर नहीं की। और उस वक्त कलश देवता नाराज हुए कि जब मेरे अंदर अमृत था तो आप मेरी इतनी कदर कर रहे थे, मेरे लिए समुद्र का मंथन किया, भगवान ने भी मोहिनी रूप धारण कर लिया, और अब जब अंदर अमृत नहीं है तब आप आराम से आके बैठ जाओ। थोड़ी सी एक तो कोई माता बहन को जरूरत है ना, तो इनके पीछे चल करके सभी घड़ी मत हो जाना, 5-10 मिनट के लिए बैठना, ठीक है ना। हम गैया के लिए यहाँ पर बैठे, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे। मान बीच कथा में खड़ा होकर के जाना मानो गाय के अपमान करने के बराबर है। तो कलश की अपनी आरती करके उसके बाद में आप स्थापित करना, ठीक है। बोलो गौ माता की। तो कलश देवता बोले मैं आपको शराब दूंगा। तब सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे गलती होगी, हम वरदान तो आप
आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब भी आपको शुभ कर्म के लिए स्थापित किया जाएगा, भरा जाएगा, तो हम सारे देवी देवता बिन बुलाए आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। तो जब कलश पहुंचा था ना अपने घर पे, तो हमारे पितृ भूमिया प्रसन्न हो गए थे कि वाह, गाँव में कथा होने वाली है, मेरा वंशज मेरे घर से कोई जाएगा और मैं उनके साथ जाऊंगा, वो पुण्य करेंगे, कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, मेरा कल्याण होगा। और संतति और संपत्ति पितरों की देन होती है। पितरों को तर्पित करने के लिए ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा सर्वप्रथम है। अब ब्राह्मण ज्यादा करें तो आप कह दोगे कि आप तो अपना सीटा सेव रहे हो, लेकिन हम तो कहेंगे गाय की, ठीक है। तो गाय की सेवा करने से वो तृप्त होते हैं। संतति और संपत्ति, संतति मतलब बेटा पोता घर परिवार वंश का आगे बढ़ना निर्विघ्नता पूर्वक, और संपत्ति यानी धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा। तो मैं इनके जीवन में भरपूर भरूंगा। और जैसे ही अपने जल को भरा, सारे देवी देवता आकर के विराजे और हमने तो कलश का पूजन किया, मंत्रों द्वारा आह्वान किया और बड़े प्रेम से ग्रंथ को आगे करके, कलश को आगे करके, और सब पीछे पीछे आए हैं। धन्यवाद के पात्र है वो भाई, वो माताएं जो सारे देवी देवताओं को, सब पितरों को, भूमियों को अपने मस्तक पे बैठा के ग्रंथ को लेकर के गौशाला में कथा बनाने के लिए पहुंचे, कथा सुनाने के लिए। और अब आरती करके यहाँ पर आप इस कलश की स्थापना करोगे। नित्य डेली पूजन करना है इसका, वो हम थोड़ा सा बता देंगे आपको कैसे करना है। बस 10-15 मिनट की बात है, बड़े प्रेम पूर्वक बैठिए आनंद से। सवेरे आने वाली बात आपको हमने बता दी और थोड़ी सी कलश की जानकारी दे दी। मात्र 10 या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बस। फिर बाद में हम यहाँ से गौशाला का दर्शन करके जाएंगे। इससे पहले बीच में किसी प्रकार की कोई माता बहन व्यवस्था ना बिगाड़े, बस आराम से बैठ लो 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। और वो घर वहीं मिल जाएगा, वो जमीन, वो जायदाद, वो वहीं पर मिल जाएगी। देखो 15 मिनट बीच में लाइट का लेकिन डाल दिया, वरना अब तक हम वहां पहुंच जाते हैं। बैठो 10 मिनट के लिए। सारे करके टाबरा के पहचान आई तो पहचान में कहता ईमानदार है, तो पूरा गांव है ना बड़ा अच्छा साना समझदार है। अब कल से लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। आपके जाने के घर जाने की थोड़ी जल्दबाजी, तो कंफ्यूज हम भी हो गए कि कौन सी बात आपको बताए, कौन सी ना बताए। तो अब क्या करना है, नित्य डेली 11:30 बजे आना है और 7 दिन तक कथा चलेगी। बढ़ चढ़ करके दान देना है। पूरे गांव वाले आज जाकर के अपने घर में जाते समय आपको पीला चावल दिया जाएगा। पीले चावल गांव में अपने पड़ोस में देना है और कहना है कि भी अपने गांव में कथा चल रही है, गौ सेवा के लिए चल रही है, गौशाला के लिए चल रही है। तो सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। यहाँ पर हाजिरी लगेगी। माताएं बहनें अपने घर पे जाकर इस बात को बतलाना, अपने पति देव से, देवर से, घर के सदस्यों से जो आज यहाँ नहीं पहुंचे, उनको कहना कि कथा होनी है, हो जाएगी। करवाने वाला सामरिया है, दान भी आ जाएगा, गौशाला भी चलेगी। लेकिन हम अगर घर से नहीं पहुंचे तो कल को बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने कि भाई ये गौशाला में नहीं आया, इसके घर से कोई नहीं आया, तो इनका कोई ना कोई कारण नहीं है कि ये गौशाला को पसंद नहीं करते। गांव का साझा कार्यक्रम है, हमें किसी के निगह में नहीं आना है। कोई जाए या ना जाए, हमें जाना है। पिछली बार तो हम चंदा देते थे 1100 रुपए, अब की बार हमें 2100 रुपए का दान देना है, ठीक है। और एक हमें क्या रिवाज शुरू करनी है, उसी रिवाज के लिए हमने आपको यहाँ पर बैठा रखा था। देखो मेरा काम ये है कि 1 साल 12 महीने 2 साल का गौशाला में प्रबंध हो जाए, बस वही कथा है। तो इसका नाम है सवामणि माला, ठीक है। ये एक कान है, सवामणि माला है। इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। ये जो गौशाला में सवामणि करता है ना, उसको दी जाती है ये एक माला। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये मड़का है, एक पन्ना, एक कार्ड, एक मड़का है। जैसे माला का मड़का होता है ना, ये कैसे
तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? मण का संख्या, और यहाँ पर तारीख, और यहाँ पर आपका नाम। ये उनको दिया जाएगा तो ये संकल्प लेंगे कि भाई हमारे घर से इस तारीख को हर साल एक सवामणी होती रहेगी। हर साल एक सवामणी, चाहे गांव में कथा हो सभा में, चाहे ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो तारीख मिलेगी यहाँ, उस तारीख को हम हर साल सवामणी करेंगे। सवामणी का अर्थ ही है कि 50 किलो अनाज, चाहे 50 किलो खड़, चाहे 50 किलो चूरी, गौ मैया के लिए यहाँ पर बना करके खिलाना है। तो आज पहला दिन है, हम एक छोटा सा भजन गाएंगे। उस भजन के अंतराल में यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो जाए कापी लेके, और जो आज पहले दिन ये संकल्प लेना चाहते हैं, कृपया 10-11 बंदे तो लीजिए, और उनको कल ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा अपने घर में। ये तो अलग है, दूसरा एकदम फ्रेश है, वो दिया जाएगा, अपने घर में लटका लेना। 12 महीने के बाद एक तारीख मिलेगी आपको, 12 महीने के बाद आएगी तारीख। उस तारीख को आपको गौशाला में चाहे एक खड़ की बोरी दे देना, चाहे एक चूरी की दे देना, चाहे एक आधी बाजरी आधी गेहूं दे देना। 50 किलो अनाज एक घर से अपने पितरों के नाम का देना है। पितर प्रसन्न होंगे, संतति और संपत्ति की वृद्धि होगी, और कुछ नहीं जाएगा, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। तो अभी कापी लेकर के कोई खड़ा हो जाओ, 11 मण के आज बेच रहे हैं शुभ अवसर पर मिले। 11 मण के 11 बंदों के नाम की भी हम ये संकल्प लेते हैं, ठीक है? बड़े प्रेम से, बड़े भाव से एक नाम लिखो भाई इनका। मैं भजन पूरा होने के बाद में नाम बोलूंगा, तो एक भजन गुनगुनाते हैं, तब तक 11 चाहिए, और 11 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ साथ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो परमात्मा का नाम ही जाएगा। चलिए एक भजन, उसके बाद में कलश पूजन की जानकारी, फिर आरती, फिर हम घर को प्रस्थान करेंगे बड़े प्रेम से। क्या लेके आया बंदे, देखो बड़ा सुंदर